बैठो स्विमिंग कर देते हैं। लिखो लिखो। आज बताना है ब्लीचिंग पाउडर मतलब विरंजक चूर्ण, उसके बाद बेकिंग सोडा और होने वाला सोडा। ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा, तीन को छोटा छोटा टॉपिक है जो बताना। ब्लीचिंग पाउडर, उसके बाद बेकिंग सोडा और फिर वॉशिंग सोडा। ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा, तीनों बताना है। सबसे पहले तो ब्लीचिंग पाउडर, फिर ये लिख देते हैं ब्लीचिंग, हर्षी का ब्लीचिंग यानी हर्षी का ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर तो न्यू कैरेक्टराइजेशन मार्किंग ये लिखते हैं। इसको पाउडर को आप चूर्ण भी कर सकते हैं, विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर। और इसे इंग्लिश में लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें तो हर से का तो बी का कोई टेंशन नहीं होता। BADACHING ब्लीचिंग पाउडर, POWDER, उसमें कोई टेंशन नहीं होता किधर से हर से का ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर होता क्या है? ब्लीचिंग पाउडर देखो एग्जाम में सिर्फ ही लिखना आता है ब्लीचिंग पाउडर क्या है, बेकिंग सोडा क्या है और वॉशिंग सोडा क्या है, बस खाली लिखे जाएगा। इसके ऊपर ज़्यादा रिएक्शन तुमको जानने की जरूरत नहीं। जैसे इससे पहले जितना पढ़े उस सब में रिएक्शन जानना था। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? लिखो, लिखिए ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या है? सबसे पहले क्या है ब्लीचिंग पाउडर? कैल्शियम और ऑक्सीजन और क्लोरीन। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम, ऑक्सीजन और क्लोरीन। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम, ऑक्सीजन और क्लोरीन। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम, ऑक्सीजन और क्लोरीन का एक यौगिक है। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम, ऑक्सीजन और क्लोरीन का एक यौगिक है। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम, ऑक्सीजन और क्लोरीन का एक यौगिक है। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम, ऑक्सीजन और क्लोरीन का एक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र कैल्शियम, ऑक्सीजन और क्लोरीन दो बार, जिसका रासायनिक सूत्र ये वाला होता है CaOCl2। हालांकि अगर नाम कोई पूछेगा ना तो बोलिएगा कैल्शियम, कैल्शियम। देखो थोड़ा बहुत हिंदी में गलती हो तो काम चला लीजिएगा। ये सब का सा होता है, ये सब कैल्शियम, ऑक्सी क्लोराइड। अब मेरा दो तीन बार क्लोराइड दो तीन बार रिपीट कर लोगे कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। इसका सूत्र बोलो CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। होता क्या है? तो कैल्शियम, ऑक्सीजन, क्लोरीन का एक यौगिक होता है, विरंजक चूर्ण कैल्शियम,
ऑक्सीजन और क्लोरीन का एक यौगिक होता है। कैल्शियम ऑक्सीजन और क्लोरीन का एक यौगिक होता है। सूत्र की अगर बात करें तो CaOCl, रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। जैसे सबसे पहले इसका डिफिनेशन, विरंजक चूर्ण क्या है? तो विरंजक चूर्ण कैल्शियम ऑक्सीजन और क्लोरीन का एक यौगिक है। कैल्शियम ऑक्सीजन और क्लोरीन का एक यौगिक है। कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोरीन का एक यौगिक, कैल्शियम ऑक्सीजन और क्लोरीन का एक यौगिक। इसका रासायनिक सूत्र CaOCl होता है। इसका नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड 2-3 बार रिपीट करोगे तो समझ में आ जाएगा कि अच्छा विरंजक चूर्ण किसका बना होता है। विरंजक चूर्ण कैल्शियम ऑक्सीजन और क्लोराइड का एक यौगिक है। इसका सूत्र हो गया CaOCl, नाम हो गया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। आगे बढ़ते हैं। इसे चूने का क्लोराइड भी कहते 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 हैं। चूने का क्लोराइड भी कहते हैं। इसे चूने का क्लोराइड भी कहते हैं। इसे चूने का क्लोराइड भी कहते हैं। इसे चूने का क्लोराइड भी कहते हैं। किसे? ब्लीचिंग पाउडर को। तो 2-3 टर्म याद रखना है। सबसे पहला ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोरीन का एक यौगिक। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीजन और क्लोरीन का एक यौगिक है। कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोरीन का यौगिक है। और अगर सूत्र की बात करें तो CaOCl। और अगर रासायनिक नाम की बात करें तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और इसका एक और नाम है चूने का ब्लीचिंग पाउडर को ही हम लोग चूने का क्लोराइड कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर को ही चूने का क्लोराइड कहते हैं। इसको बनाया किस विधि से जाता है? नीचे लिखोगे। इसे हेसन-क्लेवर विधि द्वारा बनाया जाता है। 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 इसे बनाने की विधि, इसे हेसन-क्लेवर, कौन सी विधि? हेसन-क्लेवर विधि के द्वारा बनाया जाता है। 1-2 बार रिपीट कर लोगे। पहले नंबर में कि विरंजक चूर्ण क्या होता है? विरंजक चूर्ण कैल्शियम ऑक्सीजन और क्लोरीन का एक यौगिक होता है। इसका रासायनिक रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। और इसे ही हम लोग चूने का क्लोराइड कहते हैं। और इसे एक हेसन-क्लेवर विधि द्वारा बनाया जाता है। सबसे पहले नंबर में 1-2 बार ही याद रखना माइंड में कि विरंजक चूर्ण कैल्शियम ऑक्सीजन पहले बात ये 2-3 बार रिपीट कर लेंगे। विरंजक चूर्ण कैल्शियम ऑक्सीजन का यौगिक होता है। कैल्शियम ऑक्सीजन का यौगिक होता है। पहला वाक्य दिया। उसके बाद है कि इसका सूत्र विरंजक चूर्ण का विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र पहले बात तो हो गया कि यह कैल्शियम ऑक्सीजन और क्लोरीन का यौगिक है। दूसरा बात हो गया कि यह इसका रासायनिक सूत्र CaOCl। इसका रासायनिक नाम इसका रासायनिक नाम कैल्शियम विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब विरंजक चूर्ण को ही चूने का एक और नाम है चूने का।
हालांकि इसको बनाया जाता है किस विधि के द्वारा? इसे हेसन-क्लेवर विधि के द्वारा बनाया जाता है। अब वो विधि क्या है, लिखिए, लिखाते हैं क्या होता है। इस विधि में या इस विधि में बुझे हुए चूने, बुझा हुआ चूना या बुझे हुए चूने पर 40 डिग्री सेल्सियस पर, बुझे हुए चूने पर 40 डिग्री सेल्सियस पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से विरंजक चूर्ण बनता है। विरंजक चूर्ण बनता है और साथ ही साथ बाई प्रोडक्ट पानी मिलता है। पानी मिलता है और क्या, बाई प्रोडक्ट मतलब कि फालतू में जो हमको नहीं चाहिए पानी मिलता है। साथ ही साथ बाई प्रोडक्ट पानी मिलता है। बाई प्रोडक्ट मतलब जो मेन प्रोडक्ट है, जैसे वो मेन प्रोडक्ट है। आप बोलो। हाँ कह सकते हैं, वेस्ट भी कह सकते हैं, या जो हमारे लिए जरूरी नहीं था, हम चाह रहे हैं, थे कुछ या मिल गया कुछ साथ में, बाई प्रोडक्ट का। जैसे हम बोले किसको किसके साथ गर्म करना या किसको किस में मिलाना है, तो बोले बुझा हुआ चूना। पहले तो ये कंफ्यूजन होगा, बुझा हुआ चूना के फॉर्मूले जानते सर, तो हम बता देते हैं। बुझा हुआ चूना जो अगर कोई बोले, इसको रख लीजिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बुझा चूना के सूत्र कैल्शियम, 2-3 बार मिलेगा तो आपको याद हो जाएगा। बुझा चूना हम किसको बोल रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसके ऊपर से क्लोरीन गैस को पास करना है, क्लोरीन गैस। तो Cl2 क्लोरीन गैस कितना डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस पे। कुछ लोग केल्विन में अगर लिखेंगे तो 313 केल्विन लिखता है, 313 केल्विन। जैसे ही पास करवाएंगे वहां से क्लोरीन, मतलब OH जो देख रहे हैं ना, हाइड्रोक्साइड तो नहीं हटेगा। कहने का मतलब है कि कैल्शियम रहेगा, ठीक है, ऑक्सीजन भी रहेगा, और यहाँ आके लग जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब बाई प्रोडक्ट जो मिलेगा ना, गौर से देखो, ध्यान से देखो, एजा OH कई बार था, 2 बार। एक ऑक्सीजन एजे रह गया, इसका मतलब है कि एक ऑक्सीजन हट गया और साथ ही साथ कई गो हाइड्रोजन हट गया, 2 को नहीं समझ में आ रहा होगा। OH 2 बार है, इसमें से एक में ऑक्सीजन एजे रहे दिए, इसका मतलब है कि ये कहीं ऑक्सीजन नहीं धरा है, तो बाई प्रोडक्ट को मिला H2O बाई प्रोडक्ट है। मतलब अरे हमको मेन इससे नहीं मतलब है, मेन ये है, इसी को हम लोग बोलते हैं विरंजक चूर्ण के सूत्र बोलो। Cl2। अगर नाम पूछेंगे कि रासायनिक कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड किसका सूत्र है? तो बुझा चूना के सूत्र बोलो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब बुझा चूना, और बुझा चूना के ऊपर से हम लोग पास करवा देते हैं किसको, उसको कितना डिग्री सेल्सियस पे, हमको प्रोडक्ट के रूप में मिलता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। यही क्या विरंजक चूर्ण। कैल्शियम का मतलब वैलेंसी 2, ऑक्सीजन का भी 2, कैल्शियम के वैलेंस, हाँ ठीक है, बैलेंस है, ध्यान से देखोगे। कैल्शियम के वैलेंसी कितना, कैल्शियम के वैलेंसी 2, ऑक्सीजन के वैलेंसी 2 और क्लोरीन के वैलेंसी 1। तो अगर लिखो करेंगे तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, क्लोरीन
कैल्शियम नहीं कंप्लीट होगा ना, कैल्शियम 2 गुना है। कैल्शियम को इस तरह जोड़ना होगा कि ये सब दिखाना होगा कि कैल्शियम बीच में है और ऑक्सीजन की डबल वैलेंसी। जब ये ध्यान रखना है OH OH माइनस माइनस 2 बार होगा, OH माइनस 2 बार होगा, जिसमें से एक ऑक्सीजन हट गया। एक ऑक्सीजन अगर हटेगा, ध्यान से समझना है कि ऑक्सीजन अगर हटेगा ना तो पानी मिला। पानी याद रखना, पानी न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होता है, पानी पे कोई चार्ज वार्ज नहीं होता। तो इसका मतलब कि अगर एक ऑक्सीजन बचा, इसको समझ में आ रहा समझेगा, एक ऑक्सीजन बचा तो इसी के ऊपर दोनों माइनस चार्ज रहेगा, इसी के ऊपर दोनों के दोनों माइनस चार्ज रहेगा। और दोनों माइनस चार्ज रहेगा, लगेगा कैसे? अगर 2 को माइनस है और हम बात कर रहे हैं कि कैल्शियम की वैलेंसी 2 होता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड रहेगा। फिर क्लोरीन कैसे बनेगा? इसके पास कई गो इलेक्ट्रॉन था, ऑक्सीजन के पास कई गो होता है? 6 गो। तो ऐसा होगा ना कि क्लोरीन के साथ में सिंगल बॉन्ड इसको बनाना पड़ेगा और सिंगल बॉन्ड इसके साथ बनाना होगा, सिंगल बॉन्ड। क्यों? कि ऑक्सीजन के ऊपर कई गो चार्ज लगा गया। तो जिसको समझ में आ रहा है समझेगा, जिसको नहीं समझ में आ रहा है बाद में यूट्यूबों पे तो ज़्यादा टेंशन नहीं लोगे, याद रख लेना। लेकिन जिसको समझना है कि आखिर हुआ कैसे, जहाँ पे कैल्शियम के वैलेंसी 2 है, ऑक्सीजन तो हटने के मतलब है कि इसमें से H2O अगर निकला है, H2O अगर निकल गया तो फिर 2 को माइनस चार्ज को कौन झेलेगा? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन पे 2 को माइनस चार्ज अगर है, एक्स्ट्रा अगर है, तो जाहिर सी बात है कि कैल्शियम जहाँ से भी आया होगा कैल्शियम के ऊपर कैसा चार्ज होगा? मतलब इसके पास 2 को इलेक्ट्रॉन की कमी है और ऑक्सीजन के पास 2 को इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, अपना दे दिया। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ऑक्सीजन के पास होता क्या होता है? 6 गो। तो ऑक्सीजन तो पूरा नहीं हुआ, इसके पास जो एक्स्ट्रा था वो तो दे दिया। ऑक्सीजन मतलब ये बॉन्ड बनाया सर, बॉन्ड अपने से नहीं बनाया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था। किस वजह से था? तो 2 को हाइड्रोजन होगा, इसके वजह से था। इसके ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज था, ये दे दिया। इसके ऊपर प्लस कहाँ से आया? कहीं से आया वो कैल्शियम के ऊपर, इसका दोनों इलेक्ट्रॉन कहीं लूज हो गया होगा। अब इसको यहाँ क्लोरीन के साथ में और क्लोरीन के साथ में शेयरिंग करना है और वही जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। यानी यहाँ पे हम ऑक्सीजन और क्लोरीन के बीच में अगर गौर से देखेंगे ना तो कोवेलेंट बॉन्ड है ऑक्सीजन और क्लोरीन के बीच में, और कैल्शियम और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? आयनिक बॉन्ड। अब बॉन्ड रूट जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते हो तो बाद में यूट्यूब वाला भी ज़्यादा टेंशन नहीं लगा। इसके बीच में आयनिक बॉन्ड, इसके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड। नहीं जानते तो खाली रट लीजिए कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बना और ये वाला H2O। राइट, उतार। तो इसके तह में गए तो फिर हम आयनिक फाइनिक पूछे लगेंगे, आयन तायन पूछने लगेंगे, वैलेंसी कैलेंसी पूछने लगेंगे, तो और फिर अटका देंगे हम आपको। याद रहेगा, इतना नहीं कुछ लिखना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, बोझा छोटा, उसके ऊपर से पास करवा दो किस गैस को? क्लोरीन गैस को। कितना टेम्परेचर पे? 40 डिग्री सेल्सियस। केल्विन के हिसाब से बोले तो जैसे कि 0 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना केल्विन होता है? 273। 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस को बोलते हैं। यहाँ तो 40 डिग्री बढ़ गया तो 40 जोड़ दीजिए, 273 में 40 जोड़ो
313 केल्विन। तो 40 डिग्री सेल्सियस बोले या 273 केल्विन बोले, दोनों? 313। हाँ, 313 केल्विन। 40 डिग्री सेल्सियस या 313 केल्विन, दोनों बराबर है। दोनों से कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं। ये बड़ा है, 313 लग रहा। 313 केल्विन है, 40 डिग्री। जैसे कोई बोले कि 60 इंच बड़ा है कि 5 फीट बड़ा है, 60 बड़ा है ना, तो 60 इंच बोल रहे हैं। 1 घंटा बड़ा है कि 60 मिनट बड़ा है? 60 मिनट नहीं बोल रहे, 60। अरे तो मिनट है, तो वैसे 313 बोले लेकिन केल्विन में, 40 डिग्री बोले लेकिन आपस में बराबर है। इतना टेम्परेचर होना चाहिए, और जैसे ही क्लोरीन गैस उसके ऊपर भेजते हैं, ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन जाता है। बाकी इसका कुछ यूज है तो लिख लो, विरंजक चूर्ण के यूज या विरंजक चूर्ण के उपयोग। विरंजक चूर्ण के उपयोग। इसका उपयोग पहला नंबर में देखो, इसका उपयोग लॉन्ड्री में विरंजक के लिए होता है। मतलब कोई बहुत ज़्यादा गंदा हो गया, साफे नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करें। तो इसका यूज, इसका उपयोग लॉन्ड्री में विरंजक के लिए होता है, ब्लीचिंग के लिए कर सकते हैं, विरंजक के लिए होता है। दूसरा यूज, कीटाणुनाशक के रूप में जल को शुद्ध करने में भी इसका उपयोग होता है। कीटाणुनाशक के रूप में जल को शुद्ध करने में भी इसका उपयोग होता है। पहला क्या लिखें? पहला उपयोग, इसका उपयोग लॉन्ड्री में विरंजक के लिए होता है। इसका उपयोग लॉन्ड्री में विरंजक के, लॉन्ड्री मतलब जहाँ कपड़ा वपड़ा धोवाता होगा, कपड़ा वपड़ा रंगाता होगा, इसका उपयोग लॉन्ड्री में विरंजक के रूप में होता है। दूसरा है कि कीटाणुनाशक के रूप में जल को शुद्ध करने में भी इसका उपयोग होता है। कीटाणुनाशक के रूप में जल को शुद्ध करने में भी इसका उपयोग होता है। कीटाणुनाशक के रूप में जल को शुद्ध करने में भी इसका उपयोग होता है। कीटाणुनाशक के रूप में जल को शुद्ध करने में भी इसका उपयोग होता है। कीटाणुनाशक के रूप में जल को शुद्ध करने में भी इसका उपयोग होता है। कीटाणुनाशक के रूप में जल को शुद्ध करने में भी इसका उपयोग होता है। तीसरा, कागज की फैक्ट्री में कागज की फैक्ट्री में तथा कपड़ा उद्योग में कागज की फैक्ट्री में एवं कपड़ा उद्योग में भी विरंजक पाउडर या विरंजक चूर्ण का उपयोग होता है। कागज की फैक्ट्री में एवं कपड़ा उद्योग में भी विरंजक चूर्ण का उपयोग होता है। कागज की फैक्ट्री में एवं कपड़ा उद्योग में भी विरंजक का या विरंजक चूर्ण का उपयोग होता है। क्या को लिखो? चौथा, क्लोरीन गैस Cl2, क्लोरीन गैस तथा क्लोरोफॉर्म CHCl3। क्लोरोफॉर्म के फॉर्मूला CHCl3, क्लोरोफॉर्म के फॉर्मूला लिख देते हैं। क्लोरोफॉर्म इसको बोलते हैं CHCl3। हालांकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शायद इसका नाम बोले नहीं बोले हो तो आप बोल देंगे क्लोरोफॉर्म CHCl3 क्लोरोफॉर्म। जैसे क्या CH कुछ नहीं, अरे देखो CH है ना, अगर नाम लिखोगे तो कुछ और हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका नाम लिखेंगे तो इसका नाम कुछ और हो जाएगा। ट्राई क्लोरोमीथेन, अगर IUPAC लिखोगे तो ट्राई क्लोरोमीथेन। इसे CH4 रहता है, इसी को बोलते हैं हम लोग कि मीथेन।
एक हाइड्रोजन हटा दिए और बाय द वे वो क्लोरीन लगा दिए, इसको बोलते हैं क्लोरोमीथेन। और अगर 2 को हाइड्रोजन हटा के 2 को क्लोरीन लगा देंगे तो बोलेंगे डाइक्लोरो। सब बताएं होंगे सर? नहीं बताएं तो कोई बात नहीं, एग्जाम से पहले बता देवल जाएगा, 20-25 बार बतावल जाएगा। 3 बार लग गया तो बोलेंगे ट्राइक्लोरोमीथेन, 4 बार लग गया तो टेट्राक्लोरोमीथेन, वो IUPAC में। और ये क्लोरोफॉर्म जो है ना, ये कॉमन है, इसका कोई दिमाग में नहीं लगा सकता, बस याद रखना है क्लोरोफॉर्म, सबका अपना अपना नाम होता है। तो क्लोरोफॉर्म गैस बनाना, और बोले कुछ कि क्लोरीन गैस बनाना। क्लोरीन कैसे बनता है देखो, ये हो गया CaOCl2, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसमें करना कुछ नहीं, सिंपल पानी मिला दो, सिंपल खाली पानी मिला दो। जैसे ही पानी मिला देंगे ना तो रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा, रिएक्शन उल्टा हो जाएगा। मतलब देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस को पास करवाए थे तो क्या क्या मिला था, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और H2। अगर फिर से कोई जबरदस्ती उसमें पानी मिला दे तो कुछ नहीं, ऐसा हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस में Cl2 गैस मिल गया। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड से हम लोग क्लोरीन गैस भी बना सकते हैं, और इसको तोड़ तोड़ के हम लोग क्लोरोफॉर्म भी बना सकते हैं। अब वो कैसे बनाएंगे फिलहाल अभी नहीं बताने वाला, क्लोरोफॉर्म याद रखिएगा। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो क्लोरीन तथा क्लोरोफॉर्म आदि गैस बना या निर्माण में। कई रासायनिक उद्योग में भी, अगला नंबर, कई रासायनिक उद्योग में एक उपचायक के रूप में, उपचायक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, एक उपचायक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। विरंजक चूर्ण का उपयोग, फिर से एक बार रिपीट कर लो। पहला पॉइंट, सबसे पहले कहाँ उपयोग होगा, लॉन्ड्री में विरंजक के रूप में, लॉन्ड्री में विरंजक के रूप में, लॉन्ड्री में विरंजक के रूप में। दूसरा, कीटाणुनाशक के रूप में जल को शुद्ध करने में, कीटाणुनाशक के रूप में जल को शुद्ध करने के लिए या जल को शुद्ध करने में। तीसरा, कागज की फैक्ट्री तथा कपड़ा उद्योग में, कागज की फैक्ट्री तथा कपड़ा उद्योग में। चौथा, क्लोरीन गैस तथा क्लोरोफॉर्म गैस बनाने में, क्लोरीन गैस तथा क्लोरोफॉर्म गैस बनाने में। पाँचवा, आदि गैस के निर्माण में। पाँचवा, कई रासायनिक उपापचयक मतलब ऑक्सीडाइजिंग, क्या लिखें, उपचायक मतलब ऑक्सीडाइजिंग के रूप में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में। तो ब्लीचिंग पाउडर तो हो गया पूरा। इसके बाद आता है बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा कल के लिए, हाँ बेकिंग सोडा, इसका उपयोग सब कर मिलेगा। आज याद रखिएगा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या है बोलो, कैल्शियम इसका रासायनिक हाँ, सूत्र अगर बोले तो CaOCl, और नाम बोले तो कैल्शियम। इसे ही चुनेगा। ब्लीचिंग पाउडर हम लोग बनाते कैसे हैं, स्पीडी में होता क्या है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन गैस के साथ मिला देते हैं या उसके ऊपर से क्लोरीन गैस को पास करवाते हैं। कितना डिग्री सेल्सियस का, तो प्रोडक्ट में हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन गया। बस रिवर्स अगर करोगे कि विरंजक चूर्ण लिए हैं और इसमें पानी अगर मिला देंगे तो रिटर्निंग हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस। इसका मतलब विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। पहला नंबर है कि लॉन्ड्री में विरंजक के रूप में, दूसरा नंबर है कि पानी में कीटाणुनाशक के रूप में, तीसरा कागज एवं कपड़ा में, चौथा क्लोरीन गैस बनाने में, पांचवा
सोडा, धोने वाला सोडा। हाँ, बेकिंग सोडा या वॉशिंग सोडा।